वंस अगेन वी आर बैक। आज का जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। आप अगर ये वर्ड सुन रहे हो रेजिस्टेंस, या इस वर्ड को पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आ सकता है कि ये जो वर्ड रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इस वर्ड से मिलके बना है। रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब विरोध। ये कोई है लड़का बी, ये कोई लड़का है ए। हमें लगता है कि रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल है फ्रिक्शन। व्हाट इज ए फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है, किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करता है, यानी कि मोशन को विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार रेजिस्टेंस, रेजिस्ट मतलब विरोध करना। रेजिस्टेंस क्या है ना कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो रेजिस्टेंस किसी भी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, अदर इट इज कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी कि एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये करंट को ही अपोज करता है। यानी कि रेजिस्टेंस एक ऐसा गुण है किसी भी मटेरियल का जिसके कारण और जिसके मदद से, ऐसा कहो तो, या जो काउज है जिसके कारण वह मटेरियल करंट को अपोज करता है। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, रेजिस्टेंस अपोजेस ठीक। अच्छा, अब जो कोई भी डिवाइस रेजिस्टेंस ऑफर करे या रेजिस्टेंस दे, हम उसे कह सकते हैं रजिस्टर। So what is a resistance? Resistance is a property of a material due to which it opposes the flow of current. What is a resistor? So resistor is a device which offer resistance. अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये दोनों टर्म मानो एक ही होके पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि रेजिस्टर बोले या रेजिस्टेंस बोले, बात एक ही होता है। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं डिवाइस से ही मतलब होता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे रेजिस्टर बोले या रेजिस्टेंस, लेकिन बेसिक लेवल पे कुछ डिफरेंस है जो मैंने बता दिए। अब इस एग्जांपल पे आते हैं। ये भी एग्जांपल बस रेजिस्टेंस को समझने के लिए था। मानो कि कोई ए है लड़का, वो किसी एक रास्ते से जा रहा है, ठीक है, और जा रहा है तो ये जो बी है उसको रोक रहा है, ठीक। तो करंट भी जब चलता है किसी वायर से तो उसको एक प्रॉपर्टी रोकता है उस कंडक्टर का, ठीक है, हम उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये सिंपल एग्जांपल था। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है एक लाइन में किसी मटेरियल का, ठीक है। देयर इज नो एनी कॉम्प्लिकेसी। अभी जो रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस का कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग जस्ट ओम्स लॉ पढ़ के आए हैं और वहाँ देखे हैं आर इक्वल्स टू, तो ओम्स लॉ क्या बोला था हमको कि वी प्रोपोर्शनल आई और वी इक्वल्स टू आई आर और आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन ले सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कनेक्टर टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट। इजी याद कर सकते हैं। नोट्स प्लीज़ देखिए, वहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे।
सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। यानी कि अब रेजिस्टेंस बोला क्या है, V अपॉन I, यानी कि कोई भी सर्किट है तो इसकी कोई कुछ रेजिस्टेंस होगी R मान लेते हैं, मान लो V बैटरी लगा दी और I करंट मिल गया। तो अब इसकी अगर रेजिस्टेंस निकालना तो सीधा क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, V अपॉन I, और हमें मिल जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। इजी, बहुत सारी बातें हैं अभी, सिंपल सिंपल बात ये है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब क्योंकि हमें फार्मूला है तो इसकी ऐसा यूनिट भी होगी, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, तो वोल्ट पर एम्पियर और वोल्ट पर एम्पियर, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओम, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम, ठीक। अब इस ओम को हम लोग एक और सिंबल, या तो आप ओम लिखिए OHM, या इसे एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इससे, यानी कि आप डायरेक्टली लिख दीजिए ओम, या लिखिए बात क्या है, बरोबर, यानी कि 1 ओम बराबर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो ओम है, एक्चुअली ये जिस प्रकार हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट है ABCD, ठीक उसी प्रकार ग्रीक लैंग्वेज है और उसमें भी अल्फ़ाबेट्स है, तो उसी अल्फ़ाबेट्स का एक ये लेटर है, ठीक, ओमेगा, यानी कि ये ओम, इसे हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ये क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक लेटर है, ALPHAP, कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। चलिए, अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का वो ये है, वाई देर इज रेजिस्टेंस वेन एवर अ करंट फ्लोज, क्यों रेजिस्टेंस है ही क्यों, मतलब ठीक है फ्रिक्शन है ताकि हम लोग, बहुत सारे फायदे हैं, ठीक। तो अब ये मतलब करंट फ्लो कर रहा है तो इसे क्यों अपोज किया जा रहा है, क्या फ़ायदे हैं अपोज करने के, या मतलब क्योंकि इसे तो घाटा ही लग रहा है हमें, है ना, यानी कि अपोज हो रहा है तो इसका लॉस ही है। तो क्यों है रेजिस्टेंस जन्म ही क्यों ले रहा है, तो इस, या ये प्रॉपर्टी क्यों है हर एक मटेरियल में, तो इस बात को अब देखते हैं, ठीक है। हर एक छोटी छोटी बातें हम देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ मिस करा तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए, हमें बताइए, हम जरूर इस चीज़ को वापस डील करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए मुझे फिर से एक मैग्नीफाइड इमेज बनाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग समझ पाएंगे। मानते ये वायर है, क्या है वायर, ये है आपका मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड पिक्चर। बैटरी लगा देते हैं, सेल पॉजिटिव नेगेटिव की भी लगा ही देते हैं, मानिए कोई है। चलिए, अब क्या, अब आप समझ चुके हैं ये मैग्नीफाइड पिक्चर है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, ये तो पता है आपको, सिंपल वायर में अभी बैटरी लगा दी है तो एक ऑर्डर मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, और इस तरफ करंट भी लेगा और इस तरफ इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, ठीक। लेकिन आपको क्या इसके अंदर यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होगा कि और कुछ होगा, अरे भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तो एटम से आएगा, तो एटम में से बस इलेक्ट्रॉन निकले हैं और जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बचा, यानी कि जो हम पॉजिटिव प्रोटॉन, आप इसे पॉजिटिव पार्टिकल कह सकते हैं या एटम कह सकते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो सब तो अभी भी इस जगह पे होगा ही नहीं। मानो कि ये एक एटम होगा जिससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक, तो ये तो अभी अपनी जगह फिक्स है, ये ना मोशन कर रहा है। तो जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो टकराते हैं एक दूसरे से, तो टकराने के दौरान मानो कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस, एक विरोध उत्पन्न हो रहा है, और यही तो बस रेजिस्टेंस है। और इसी मतलब ये जो विरोध हो रहा है बार बार, यही तो कहीं ना कहीं आपको करंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये जो करंट को, मतलब जितना करंट पैदा होना चाहिए उतना करंट पैदा नहीं होने दे रहा। सो दिस इज सिंपल पिक्चर ऑफ रेजिस्टेंस। एक लेवल और हाई लेवल है, मतलब कि जहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन के तौर पे हम लोग रेजिस्टेंस को समझते हैं, तो वो अभी हाई क्लासेस में, क्लास 12 पे। अब यहाँ पे सिंपल इस चीज़ को आप समझिए, ठीक। अब क्या बात है कि हम लोग रेजिस्टेंस, बल्ब के पास भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, फैन के पास भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस को शो कैसे करेंगे हम लोग। अब रेजिस्टेंस, तो देखिए रेजिस्टेंस मतलब विरोध, चलने ना देना करंट को। तो क्या करते हैं, मानो ये वायर है, ठीक,
अगर आपको अब रेजिस्टेंस शो करना है, ठीक, तो क्या कीजिए कि ये वायर सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिए, रास्ता टेढ़ा कर दीजिए, यानी करंट ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा। और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग सिंपली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली हम इसको इस पिक्चर से डिनोट करेंगे, इसके एसआई यूनिट को हम लोग इससे डिनोट करेंगे। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका एसआई यूनिट हो गया, ये इसका सिंबॉलिकली आप ग्राफिकली इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, ठीक। अब रेजिस्टेंस में इससे ज़्यादा कोई डीप वाली बात नहीं जाननी है मेरे अनुसार से। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे, मतलब कि आपको हम दे देंगे क्वेश्चन है, मानो कि अब 10 वोल्ट का बैटरी है और 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और ये मतलब मानो किसी बल्ब का रेजिस्टेंस है, हम उसको आर से पेन कर दिए, तो या सिंपल कोई रेजिस्टेंस है, तो अब इसकी या इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, कितना विरोध है करंट के प्रति, तो आर निकालना है, तो वी अपॉन आई, वी कितना है 10, 5, 2 वोल्ट पर एम्पियर और 2 ओम का रेजिस्टेंस है सर्किट में, ठीक। अब वापस आते हैं जैसा ओम्स लॉ के पास। ओम्स लॉ को जब डिफाइन करा जाता है तो वहाँ कहा जाता है कि भाई एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, क्यों कहा जाता है, तो वापस जैसा आप मूव कीजिए, V इक्वल्स टू आई आर, V प्रोपोर्शनल टू I, और ये आर आया था, ठीक। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, ये जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। मतलब क्या कि अगर आप टेम्परेचर मानो कि ये सब कुछ ठीक है, ये मानो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज़ था, अगर आप टेम्परेचर बाय द वे मानो कि बढ़ा देते हैं 27 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपका रेजिस्टेंस अब जो आपको 2 ओम मिला है वो शायद अब 2 ओम की जगह 4 ओम या 3 ओम मिले, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे आप तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब रैंडमनेस बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा टकराएगा। तो अब आपको पता है कि ज़्यादा टकराएगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इजी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक। अब ओम्स लॉ कहता है कि जब भी आप कीजिए तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कीजिए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इस बात को देखिए, अगर आप मानिए क्या कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो आपका करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ेगा, कहाँ से, ओम्स लॉ से, ठीक। अब इस कंडीशन में टेम्परेचर क्या रखना है, फिक्स, तो ऐसा मिलेगा। अब अगर आप टेम्परेचर मानो, आप वोल्टेज मानिए, क्या कीजिए कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक, और इधर से आप टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन आप टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, तो देखो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने पे टेम्परेचर, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन आप इस साइड से जो टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखे हैं, कहने का मतलब जो आप टेम्परेचर बदल रहे हैं इसका इफेक्ट भी तो करंट पे पड़ेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वापस कहीं ना कहीं उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो वापस जो एक्स्ट्रा करंट मिला होगा भी को बढ़ाने के, वो उसे अपोज कर देगा। मतलब क्या, मानिए आप भी बढ़ाएं तो आपको करंट बढ़ाया, ठीक, मानो भी वोल्टेज पे आपका क्या था, आई करंट था, और 2 भी यानी वोल्टेज डबल कर दिए तो करंट 2i हो गया, ठीक। लेकिन आप क्या किए ना, बगल से टेम्परेचर को भी बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर जो बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि मानो कि इसमें से आई करंट को वो और अपोज कर दिया, रोक दिया, तो अब कितना करंट और मिल गया, आई, यानी कि अब वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो गया आप। तो आप जरा सा एक बार फिर से सोचिए इसी चीज़ पे, वेरी इजी है। अब वैसे अगर नहीं भी समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस हम फील करवाने के लिए बता दिए कि क्यों टेम्परेचर को कांस्टेंट कहा जाता है। ये लेक्चर एकदम शॉर्ट यहीं पे रोकते हैं हम लोग, कल आपको वापस एक लेक्चर मिलेगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इस कारण से आपको बहुत लेट लेक्चर मिल रहा है, और इसी कारण से मैं अभी यहाँ पे रुक रहा हूँ। कल हम लोग आएंगे कि अब रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है इस टॉपिक के साथ, तो आप लोग जैसा पहले से पढ़ के आएंगे, बिकॉज वो इजी टॉपिक है। अब यहाँ से अब आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कर सकते हैं, ओम्स लॉ पे और रेजिस्टेंस पे, दोनों पे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन बनाइए। आप इस वीडियो को वापस 2 बार 3 बार देखिए, जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है समझिए। नोट्स बेहतरीन है आपके पास, हमको नहीं लगता कि इससे बेहतर नोट्स कहीं भी कोई भी आपको किसी भी तरह से मिलने वाला है, तो आप प्लीज़ गो थ्रू दैट, गो टू NCERT रूम एंड यू विल हैव नो एनी प्रॉब्लम। अब
आपको टेंशन भी नहीं लेना है कि वीडियो लेट से आ रहे हैं, सब कुछ एकदम सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, कुछ टेंशन लेना। तो आप लोग देख लीजिए। थैंक यू, बाय।